नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आज हम जिस भी सिचुएशन में जी रहे हैं, इसका असली वजह हम खुद हैं। चाहे हम किसी सेक्टर से हों, हम सरकारी कर्मचारी हों, हम प्राइवेट कर्मचारी हों, या हम एक स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते हों, आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, इसका वजह एक छोटा हैबिट है। अन्यथा आज हम जिस स्थिति और परिस्थिति में हैं, इससे 2 कदम और आगे होते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे अंदर एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ लेवल रुका हुआ है। कमी ना आपके मेहनत में है, कमी ना आपके सपनों में है, कमी है तो बस एक ऐसे हैबिट की जिसके वजह से हमारा ग्रोथ लेवल बढ़ने के बजाय रुका रहता है। तो आइए जानते हैं हमारे सबसे चहेते हैबिट, जिसे हम बचपन से जानते हुए भी अनजान है, जिसका इंग्लिश नाम प्रोक्रेस्टिनेशन और हिंदी में जिसे टालना कहा जाता है, जो हमारे ग्रोथ लेवल को कम करने के साथ साथ हमें यह भी कहता है कि सो जा मेरे मुन्ने राजा, तू क्यों आंखें खोल रहा है। जब आप ये टालना शब्द सुन रहे होंगे तो आप घबरा रहे होंगे कि भाई इसके आदी तो हम भी हैं। तो दोस्तों, ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक सिचुएशन है जिसका चयन और सेवन हम खुद करते हैं। तो जिन चीज का चयन और सेवन हम खुद करते हैं, हम चाहें तो उसे अपने लिए ब्रह्मास्त्र भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन को हम चाहें तो ब्रह्मास्त्र साबित कर सकते हैं। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को त्यागने की क्षमता आप में है, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को त्यागना आ जाए, तो आप अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा ब्रह्मास्त्र है जिसे हम त्यागेंगे तो हम युद्ध को जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई रामायण या महाभारत का ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये एक छोटा हैबिट है जिसे त्यागने से आप अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन रही बात ये कि हम त्यागें तो त्यागे किसे? अगर हमें त्याग करना पड़े तो त्याग किन चीजों का करना पड़े? तो आइए इसे हम एक सिचुएशन से समझते हैं। दोस्तों, एक दफ्तर में एक कर्मचारी काम कर रहा है और एक स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ता है। दोनों व्यक्ति घर वापस आते हैं, दोनों आकर के आराम से खाना खाते हैं, खाना खा करके कुछ देर मोबाइल सर्फिंग करते हैं। कुछ देर मोबाइल सर्फिंग करने के बाद दोनों अपने काम के लिए बैठ जाते हैं। स्टूडेंट अपना होमवर्क करता है, कर्मचारी अपना प्रोजेक्ट का कुछ काम करता है। कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद उन दोनों को नींद आने लगती है। अब परीक्षा की घड़ी दोस्तों यही है, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा खूबी यही है कि इन दोनों में से त्यागना किसी एक को है। या तो आप नींद को त्यागो, या तो अपने काम या स्टडी को त्यागो। लेकिन काम कब खराब होता है? जब आप अपना काम और स्टडी को त्याग करके नींद को अपना लेते हो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाला सिचुएशन जो है सबके साथ नहीं होता है। इसके कुछ कैटेगरी होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, आप लोगों ने वो 2 लाइन सुनी होगी कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अगर इस मेथड पे कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, इस मेथड पे कोई स्टूडेंट काम कर रहा होगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत माइनर शिकार होएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन वाला सिचुएशन पे चल रहा होगा, तो वो नर्क का दर्शन करने के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट है, कोई बीमारी नहीं है। जैसा कि हमने बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन का सेवन और चयन हमारे खुद के हाथ में है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को आप ब्रह्मास्त्र साबित कर सकते हैं अपने हर बुरे काम को त्याग करके और अच्छे काम को अपना करके। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके काम और आपके पसंदों पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई कर्मचारी को उसके पसंद का जॉब नहीं मिलता है और वो जॉब करने जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी में वो 200 बार नहीं 500 बार अपने वॉच को चेक करेगा, देखेगा समय कि कब कट रहा है, नहीं कट रहा है, हम जल्दी से घर जाएं।
क्योंकि वो काम को पसंद नहीं करता है, तो धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट होते जाता है। और एक तरफ एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक प्रेमी है, अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। प्रेमिका कहती है कि आपको 10 बजे आना है। प्रेमी से रहा नहीं जाता है। प्रेमी 9:30 में ही वहां पहुंच जाता है, 9:30 बजे ही चला जाता है। और जैसे वो कर्मचारी 8 घंटे की ड्यूटी में 200 से 500 बार अपने वॉच चेक करता है कि कब टाइम कटेगा, वैसे ही यहाँ प्रेमी उस आधे घंटे का टाइम के बीच में 200 से 5 बार वॉच चेक करेगा कि कब 10 बजेगा। तो दोनों का सिचुएशन अलग है। एक काम से बोर होकर के वॉच को चेक कर रहा है और एक अपने काम मतलब कि अपने सिचुएशन से उसको लगाव है तो वो वॉच चेक कर रहा है कि ये समय कब आ जाए, मैं इस काम को करूं या किसी से मिलूं या बातचीत करूं या ये काम हमें अच्छा लग रहा है करूं। तो वहां वॉच चेक करने की स्थिति ये है और कर्मचारी की वॉच करने की स्थिति वो अलग है और ये अलग है। तो प्रोक्रेस्टिनेट होने का अर्थ यहां भी होता है कि अगर आपको अपने मन पसंद का काम अगर नहीं मिलता है तो आप इसके शिकार धीरे धीरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इससे बच करके रहना, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो एक बहुत छोटी हैबिट है जिसे हम बचपन से पालते आए हैं और जब समझ होने के बाद अगर इसे त्यागा नहीं जाए तो हमारे लिए अभिशाप साबित हो सकता है। आज हम जिस भी सिचुएशन में खड़े हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आज उसी का देन है दोस्तों। नहीं तो आज हम इससे 2 कदम और आगे होते, इससे हम और आगे होते, आज हम कुछ और अचीव कर रहे होते। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा फंडा नहीं है। इसे खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसे भुलाने का, इसे जड़ से खत्म करने का कोई दवा नहीं होता है। बस मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि ये कोई समस्या नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई समस्या नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक सिचुएशन है जिसका सेवन और चयन आप खुद करते हैं। तो अच्छा है या बुरा है, इसका चयन आपसे भली भांति आपके लिए कोई नहीं कर सकता है। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए। या आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपने जीवन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस या मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना करके आपके बीच ला सकूं। धन्यवाद।